हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज लोधी। दोस्तों, आज हम माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, क्या इसके कारण रहते हैं, क्या इसका इफ़ेक्ट रहता है और कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे ताकि इस समस्या को हल किया जा सके। ये एक ऑडियो लेक्चर है, आप हेडफोन लगा के ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको कि माल न्यूट्रिशन या कुपोषण होता क्या है। क्या होता है कि शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार बोले तो बैलेंस्ड डाइट जो रहती है नहीं मिल पाती है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की जो कोई भी जो पर्सन है उसकी एज और जो बॉडी है, इन दोनों का एक बैलेंस कंडीशन में डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब पर्सन की एज कुछ ज़्यादा है लेकिन उसकी बॉडी में उतना वेट नहीं है, मसल्स नहीं है। ठीक है, तो यही कुपोषण कहलाता है। फिर से बता देता हूँ कि शरीर के लिए कुछ आवश्यक संतुलित आहार रहता है, वो नहीं मिल पाता है तो व्यक्ति की आयु व शरीर के अनुरूप पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। इसी को माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन भोज्य तत्वों की प्राप्ति शरीर के लिए अनिवार्य है, यदि वो नहीं मिलेगा तो कंडीशन कुपोषण की हो जाती है। कुपोषण के कारण बच्चे, वयस्क, इनका जो वज़न रहता है, शारीरिक, मानसिक बुद्धि जो रहती है, इनकी जो डिसीज़ से फाइट करने की जो क्षमता रहती है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होता है, नेगेटिव इन पे इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे कि कुपोषण कितने टाइप का होता है। ठीक है, कुपोषण आप दो कैटेगरी में डाल सकते हो। एक है आपका अल्प पोषण और एक है आपका अति पोषण। पहले मैं बताता हूँ आपको अल्प पोषण। जब भोजन में पर्याप्त पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो आवश्यकता कम रहती है। फिर से बोले देता हूँ, अल्प पोषण वो कंडीशन रहती है कि आपकी जो डाइट है, ठीक है, आप जो पोषण ले रहे हो, अब उसमें जितने जो हेल्दी डाइट रहती है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, जो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, अब वो नहीं है तो लंबाई आपकी, ठीक है, हाइट बढ़ जाएगी लेकिन बॉडी उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो यही कंडीशन अल्प पोषण की होती है। अल्प पोषण में जितना रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन रहता है वो प्रॉपर्ली आपकी बॉडी को नहीं मिल पाता है, तो यही क्या कहलाता है, आपका अल्प पोषण कहलाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन रहती है अति पोषण। अब इसमें क्या रहता है, जितनी भी जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी को, वो एक्सेस हो जाती है। जब भोजन के पोषक तत्व उम्र के अनुरूप आवश्यकता से अधिक शरीर में पहुंचते हैं तो व्यक्ति का शारीरिक विकास असंतुलित हो जाता है और इसके कारण आपके अंदर ओबेसिटी या मोटापा हो जाता है, डायबिटिक हो सकते हैं आप, हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ हो सकते हैं। तो ये कहलाता है अति पोषण। अब बात करेंगे कि जो माल न्यूट्रिशन होता है या कुपोषण होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, चलिए बताता हूँ। सबसे पहला तो एक बेसिक कारण यही है, पॉवर्टी, निर्धनता, गरीबी है तो कुपोषण होगा। देखिए, हर एक पॉइंट्स को डिटेल कर सकते हैं लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना आपके अंदर कॉमन सेंस है कि आप इन सारी चीज़ों को पेपर में आने पर एक एक दो दो लाइन लिख देंगे। यदि क्वेश्चन 300 वर्ड्स का है या अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुपोषण के मैं माल न्यूट्रिशन के कारण बता रहा था। निर्धनता, गरीबी है तो ऐसा होगा, बीमारी की कंडीशन है तो भी ऐसा होगा, पॉल्यूशन है आसपास में तो भी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन डेवलप होंगी, साफ़ सफाई नहीं है, अस्वच्छता है। ठीक है, इसके बाद मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, सीजनल है या प्रच्छन्न बेरोजगारी है, तो ऐसी कंडीशन में भी कुपोषण देखने को मिलेगा। इसके अलावा बर्थ प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है, मतलब 9 मंथ या जो भी ड्यूरेशन रहता है तो डिलीवर होना चाहिए बच्चे को। यदि कोई 7 मंथ में पैदा हो गया है, 8 मंथ में पैदा हो गया है तो उसकी बॉडी भी माल न्यूट्रिशन रहेगी, अंडरवेट रहेगा। ठीक है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर है। ठीक है, इसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब संस्थागत प्रसव नहीं हुआ है, लोगों में ऐसी जागरूकता नहीं है, तो भी आपको कुपोषण देखने को मिलेगा। इसके बाद अधिक जनसंख्या, यदि देश में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो सबको सफिशिएंट वे में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। बाल विवाह हो जाता है, यदि किसी गर्ल चाइल्ड का यदि आप अंडर एज में विवाह कर देंगे, शादी कर देंगे, तो उसकी बॉडी कभी डेवलप नहीं हो पाती है, तो आपने ये देखा होगा। इसके अलावा
ठीक है, बाल विवाह हो गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यदि किसी किसी की बॉडी में क्या रहता है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, इम्यूनिटी कमज़ोर है तो भी इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी। अशिक्षा, ठीक है, अशिक्षा की कंडीशन है तो भी ये सब देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पीडीएस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, करप्शन हो रहा है तो भी आपको माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करी है किसी माँ ने, ठीक है, या मदर में जो बेसिक एजुकेशन होना चाहिए बच्चे को पालने के लिए, यदि उसमें वो नहीं है तो सारी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। यदि किसी पर्सन में माल न्यूट्रिशन है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि वो जन्म के समय उसमें कम वजन रहेगा, कोई भी काम करेगा तो जल्दी से थक जाएगा, उसका डाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसकी जो नींद, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, वो सब गड़बड़ मिलेंगी। इरिटेट होगा, चिड़चिड़ापन दिखेगा, घबराहट होगी उस बच्चे में, उसमें कोई इंथुजियाज़म नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम उत्साह होगा, आँखें धसी हुई होंगी, चेहरा कांतिहीन होगा। कांतिहीन मतलब ब्लश नहीं रहेगा चेहरे पे, मांसपेशियाँ स्वस्थ रहेंगी, ठीक है। मानसिक अक्षमता का होना मतलब उसकी जो मेंटल ग्रोथ रहेगी वो प्रॉपर नहीं रहेगी। मोटापा देखने को मिलेगा, एनीमिक होगा, ठीक है, उसको बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, इस तरह के बच्चे को बीमार पड़ेगा, झुर्रियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कुपोषण क्या होता है, कुपोषण कितने टाइप का होता है, कुपोषण के किन किन कारणों से होता है, कुपोषण के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कुपोषण को ख़त्म करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, ठीक है, तो आप इनके बारे में डिटेल कर सकते हैं। मैं सिर्फ नाम बताऊंगा आपको। ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, अंत्योदय, अंत्योदय अन्न योजना, टारगेटेड PDS, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, संयुक्त पोषण कार्यक्रम, लालिमा अभियान, माँ अभियान, मंगल दिवस कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो इस तरह से ये कई सारे स्कीम्स हैं जो आप यहाँ पे बता सकते हो। दोस्तों, अब ये जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे पेपर में तो कुछ करंट अफेयर का भी आपको इसमें फैक्ट डालना रहेगा, तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जब भी ये माल न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए, यहाँ पे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन मेंशन कर सकते हैं। 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 107th है आउट ऑफ 121, ठीक है, तो ये बेकार स्थिति है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था 5वां वाला, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th है, यहाँ पे 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग 35.5% है, वेस्टिंग 19.3% है और अंडरवेट 32.1% है, ठीक है। अंडरवेट कम वजन है। वेस्टिंग में क्या होता है कि हाइट बढ़ जाती है लेकिन आप मरियल होते हैं, मतलब दुबले पतले मिलेंगे। स्टंटेड में आपकी हाइट और हेल्थ दोनों ही नहीं बढ़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और भी कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है, वहाँ पे भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण प्राप्त करना, ये सारी बात की गई है। SDG 2.1 में भुखमरी के उन्मूलन की बात की गई है। कुछ और भी मैं आपको अभी कंटेंट बताता हूँ, जितना मन करे उतना डाल दीजिएगा। मोटापा कम करने के लिए FSSAI ने एक पहल स्टार्ट की है जिसका ईट राइट इंडिया पहल, तो आप इसका जिक्र कर सकते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट 2025 है, तो यहाँ पे कुछ वादे किए गए हैं, जैसे कि स्टंटिंग, 5 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसकी जो स्टंटिंग है वो हमें 40% से कम लाना है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, एनेमिक है, तो उसे 50% की कमी लाना है उसमें। लो बर्थ वेट है बच्चों में तो ये 30% से हमें कम करना है। ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक हमें 50% तक लेके जाना है। वेस्टिंग या दुबलापन है तो उसमें 5% की कमी करना है। तो ये ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट है, 2025 तक हमें इन्हें अचीव करना है। एक वॉश प्रोग्राम भी है जहाँ पे वॉश में वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को वॉश प्रोग्राम के तहत रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है जहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर और ये सारी चीज़ें हमें कवर करना है 2030 तक। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का भी आप एंगल डाल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, DPSP का आर्टिकल 47, तो यहाँ पे बातें की गई हैं कि भारत सरकार सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन के साथ साथ सम्मानित जीवन उपलब्ध कराएगी। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। कुछ कंक्लूज़न
आप दे सकते हैं। मिड डे मील आप ये जो बेसिक स्कीम्स हैं बिल्कुल पढ़ के जाइएगा और इनका थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दीजिएगा। कंक्लूज़न में आप बता सकते हो कि भारत को माल न्यूट्रिशन से फ्री करना है, ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है वो तो करना ही है सरकार को। इसके अलावा कुपोषण भारत छोड़ो, कुपोषण मुक्त भारत जैसे आपको जन आंदोलन भी आपको करने होंगे, तो इस टाइप से आप जो माल न्यूट्रिशन है इसकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था माल न्यूट्रिशन के बारे में, और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।